ठीक है, कमेंट लगा लो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। एक ताबड़तोड़ और भौकाल क्लास आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं अगस्त महीने की करंट अफेयर। देखो, बहुत बार आप सोचते होंगे कि सर अगस्त महीने की करंट अफेयर कराने में आपने ज्यादा डिले नहीं कर दिया, क्योंकि सितंबर मिड हो चुका है लगभग। देखो, बात को समझना, इस पूरे महीने मेरा शेड्यूल कुछ अलग ही रहा है और आज भी मेरा शेड्यूल ठीक नहीं है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं ये जो क्लास है ये किसी अन्य समय पर होनी थी और किसी अन्य समय पर हो रही है। तो ऐसे में बहुत बार लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि मैं दोनों महीने की एक साथ करा दूंगा, या इसको ऐसे करा लेते हैं, या इसको किसी और प्रकार से करा लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मुझे क्या था कि मुझे ये था कि आपके लिए जितनी चीजें मैं कर सकता हूं उतनी चीजें मैं यहाँ पे आपके लिए करूं, और उसी चीज की वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए चीजें कर रहा हूं। ऐसा इसमें कोई भी इसमें हिडन कोई इंटेंशन नहीं है कि हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मैं पूरी डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ करूं, तो वो चीजें मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। एक बार मैं बता देना चाहूंगा, क्लास के अंदर अभय कुमार, सोनिया चहर, निक्की सिंह, नेहा सक्सेना, सीमा भारती, डुग्गू, साधना राजपूत, अभय कुमार और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। एक बार अगर देखा जाए तो अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए, सो दैट की चीजें आपके लिए और बढ़िया हो जाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी किसकी? करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा पढ़ा रहा होता हूँ आपको, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ा रहे होते हैं हम, मतलब इसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा होता हूँ। मतलब वीडियो एक ही रहेगी पर एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इसी के तहत हम पहला स्टार्ट करते हैं कि पहले तो इसमें अपॉइंटमेंट होंगे, पुरस्कार सम्मान दिवस, भारत और विश्व में पहला सूचकांक यानी इंडेक्सिंग रिपोर्ट, शिखर सम्मेलन, योजना अगर कोई आई है तो, ऑपरेशन, सैन्य अभ्यास, खेल, पुस्तक और लेखक, ब्रांड एम्बेसडर और मिसलेनियस। तो सभी चीजें यहां पर मैं आपके लिए कवर कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है? रेडी हैं आप? स्टार्ट करूं? शाबाश, एकदम क्यूटनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं दिवस से। पहले हम दिवस से स्टार्ट करते हैं। तो ये दिवस आएंगे, इंपोर्टेंट डेज आएंगे। पहला ही सवाल आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप बताते रहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप बताते रहिए। देखो, पहला ही आपके सामने देखने को मिल रहा है एकदम क्लासिक तरीके से कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया, जो नेशनल स्पेस डे है। अब क्योंकि नेशनल स्पेस डे पूछा गया है तो मेरा फर्ज बनता है नेशनल स्पेस डे से रिलेटेड थोड़ी बातें आपको बताऊं। अच्छा, ऐसा ही आपको एक नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी देखने को मिलता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी आपको देखने को मिलता है, जो कि 11 मई में आपको देखने को मिलता है। 11 मई में आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे देखने को मिला था। लेकिन अगर मैं बात करूं जो नेशनल आपको ये दिन देखने को मिलता है, देखो अब पॉइंट यहां पर ये है कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ये चंद्रयान मिशन की वजह से लॉन्च किया गया था। किसकी वजह से? वो चंद्रयान मिशन की वजह से लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो थीम थी, आर्यभट्टा टू गगनयान। आर्यभट्टा टू गगनयान इसकी थीम थी। आर्यभट्टा टू गगनयान इसकी थीम क्या थी बाबू इस बार की? आर्यभट्टा टू गगनयान। आर्यभट्टा टू गगनयान। गगनयान। अब गगनयान क्या है? भारत का पहला मानव युक्त मिशन जो है उसका नाम है गगनयान। तो गगनयान तक हमने पहुंचने का सफर आर्यभट्ट से लेके यहां तक का, तो वो डिपेंड करता है। इस वजह से आपको देखने को मिलता है आर्यभट्टा टू गगनयान। बहुत क्लासिकल थीम इसकी देखने को मिली है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक दिवस कब मनाने की घोषणा की है? कहा है कि हम आयुर्वेदिक दिवस मनाएंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। तो वह दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है, इस बारे में आप मुझे बताइए कि कब मनाने की घोषणा की गई है कि हम इसको मनाएंगे। देखो, बहुत क्लियर है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको नेशनल स्पेस डे पता है, उसमें सीधा आप एक महीना ऐड करेंगे और आपको पता लगेगा कि वही आयुर्वेदा भी है। तो जो सेलिब्रेशन के बारे में बात कही गई वो 23 सितंबर की बात कही गई थी, कहीं अगस्त में गई थी, इसलिए जरूरी बन जाएगा। तो 23 सितंबर में ही इस बात को भी कहा गया था। ठीक है, इसका है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, फॉर पीपल एंड प्लेनेट, एंड प्लेनेट। तो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट इसमें रखा गया था, जो इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो करेक्ट है आपका 23 सितंबर। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने एम एस स्वामीनाथन की
जो है जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किस दिन को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट डे ले रहा हूं, जैसे 7 अगस्त को ये क्या कहते हैं, जेवलिन डे, इसको जेवलिन डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये आता है बच्चे, जैसे एम एस स्वामीनाथन कौन है, तो ये है वो है जो हरित क्रांति जनक है, हरित क्रांति के भारत में जनक, हरित क्रांति जनक है ये एम एस स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये भारत रत्न प्राप्त करता है, तो ये भारत रत्न में ही है, तो ये भारत रत्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और पॉइंट फिर यही आता है, तो इसके लिए आपको जो डे स्टार्ट किया जा रहा है वो कितना स्टार्ट किया जा रहा है, सर जी एक दिन में एक दिन पे एक ही दिवस हो, ये संभव हो सकता है, परंतु एक ही दिन में दो भी दिवस हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ये होगा बच्चे कि 7 अगस्त को ही आपका ये भी मनाया जा रहा है, 7 अगस्त को ही आपका ये भी मनाया जा रहा है। इसके बारे में भी सीधे तौर पर आप जानकारी याद रखेंगे, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिना परेशानी के। तो ये कुछ ऐसे दिवस थे जो नए आए हैं, कोई पुराना नहीं था, ये बिल्कुल लेटेस्ट दिवस हैं जो आए हैं। अब हम बात करते हैं आगे ही, सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अगस्त 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। अगस्त 2025 में इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। जैम क्या है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। अगर किसी को सरकारी चीज से कुछ खरीदना है तो वो यहां से खरीदा जा सकता है। पॉइंट सीधे तौर पर यह पहुंचा जाएगा कि इसको कब स्थापित किया गया था और कब इसको मनाया गया। सुगमता, पहुंच और समावेशन, सुगमता, सुगमता, पहुंच और समावेशन तथा समावेशन, समावेशन, सुगमता, पहुंच और समावेशन। बाबू ये इसकी थीम है, इसकी थीम है सुगमता, पहुंच और समावेशन। पॉइंट पूछा जाता है, देखो 2016 में बना था, तो 16 + 9 कितने हो जाएंगे, 25। तो क्योंकि 9 हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर भी इसमें 9 हो जाएगा, 9th है, 9 हो जाएगा। आपको तगड़े तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ईज, एक्सिस एंड इंक्लूसिव, ईज, ईज, एक्सिस और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, तो ये इसकी थीम हो जाएगी, थीम इसकी क्या हो जाएगी बाबू, थीम आपको देखने को मिल जाएगी। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई अनिक्स, कैसे हो। विश्व अंगदान दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। जो ऑर्गन डोनेशन डे है ये आपका कब मनाया जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे यानी लोगों को अगर ऑर्गन उनके काम में नहीं है तो ऑर्गन डोनेशन यहां पे उन्हें करना चाहिए। आंसरिंग द कॉल करके थीम आपको देखने को मिलती है, आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल। अगर आपका कोई ऑर्गन है जो किसी और की जान बता सकता है तो उस कॉल का आंसर करिए और उनकी जान को बचाइए, ठीक है। अब पॉइंट इसमें यही आता है कि कब, सर देखिए बात रखिए कि ये जो ऑर्गन है ना हमारे, ये हमारे खुद के नहीं है, भगवान के दिए हुए हैं। कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, तो यहाँ पे मैंने ये क्या कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, ये भगवान जी के लिए डेडिकेटेड है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। तो मेरा लीवर, फेफड़ा, किडनी, गुर्दे, ये सब भगवान जी के हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग भले ही समझ सकते हैं कि आप किसी महिला मित्र से अथवा पुरुष मित्र से कह सकते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, लेकिन उसके बावजूद भी फेफड़े, किडनी वगैरह ये आपकी ही रहने वाली हैं, भगवान की रहने वाली हैं। तो 13 से याद रख लेना, 13 अगस्त आपको देखने को मिलता है, 13 अगस्त आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप आंसरिंग द कॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है, विश्व फोटोग्राफी डे, जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, इसके अंदर जो थीम आपको देखने को मिल जाएगी, फेवरेट फोटो देखने को मिल जाएगी, माय फेवरेट फोटो आपको थीम इसमें देखने को मिल जाएगी, और यह 19 अगस्त को मनाया जाएगा। माय फेवरेट फोटो, ठीक है, माय फेवरेट फोटो, माय फेवरेट फोटो, माय फेवरेट फोटो, ठीक है। चलो, तो यह थीम आपकी बनाई जाएगी और यह 29 अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी। लोग बाग, बहुत सारे लोग बाग होते हैं जो अपनी वॉलपेपर पे फोटो लगा के रखते हैं, तो मैं अपने फोन का वॉलपेपर दिखाऊं, वॉल के वॉलपेपर पे किसका फोटो लगा रखा है, ओहो बढ़िया ये तो। आगे बढ़े, चलिए आगे हम देखते हैं। लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, सर फोटोग्राफी डे के साथ ह्यूमैनिटेरियन डे भी 19 अगस्त को ही मनाया जा रहा होता है, 19 अगस्त को ही ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। इसके अंतर्गत आपको स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, स्ट्रेंथिंग 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 ग्लोबल सॉलिडारिटी, ग्लोबल सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी आपको थीम देखने को मिलती है।
अगला सवाल ये रहा, मच्छर दिवस मॉस्किटो डे आपका कब मनाया जा रहा होता है? तो इसलिए मॉस्किटो अवेयरनेस डे होता है। मॉस्किटो अवेयरनेस डे आपको यह देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। एसिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, एसिलरेटिंग फाइट अगेंस्ट मलेरिया, एसिलरेटिंग फाइट अगेंस्ट मलेरिया, अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। अब उसी की वजह से मॉस्किटो डे मनाया जाता है। तारीख है 20 तारीख, 20 अगस्त को यह मनाया जा रहा होता है। इसके बारे में याद रखना। सर डिस्कवरी हुई थी सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा और उसी की वजह से मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा आपकी ये डिस्कवरी हुई है, ठीक है। यहां पर एक डिस्कवरी आपको देखने को मिलता है, डिस्कवरी बाई सर रोनाल्ड, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा हुई है। और उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। सर रोनाल्ड रोज की डिस्कवरी की वजह से ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्कवरी बाई सर रोनाल्ड रोज, किस चीज की? सर इन्होंने मलेरिया रिलेटेड डिस्कवरीज करी हैं, मलेरिया रिलेटेड डिस्कवरी करी है, ठीक है, डिस्कवरी इन्होंने करी है। अगला सवाल, सद्भावना दिवस 2025 मनाया गया, यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती की ओर समर्पित है? सद्भावना दिवस के बारे में बात करते हैं बाबू। ये 20 अगस्त को मनाया गया, राजीव गांधी जी को लेकर ये मनाया जाता है, ठीक है। ये सद्भावना दिवस है, ये राजीव गांधी जी की जो जयंती है उसको समर्पित यह किया गया था। राजीव गांधी बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित भी रहे हैं। तो इसके बारे में आप पूरी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अरे अनिक्स तुम मच्छर हो, अनिक्स भाई ये मत करो, आगे बढ़िए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की हम बात करते हैं, यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन डे होता है वो 21 तारीख को मनाया जा रहा होता है। इसके बारे में भी याद रखना। इसमें है एम्पावरिंग एडल्टिंग वॉइस, एम्पावरिंग 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 एडल्टी वॉइस, एल्डरली वॉइस, एल्डरली वॉइस। आपका जो थीम है वो इसमें आपको देखने को मिलता है, थीम है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 21 अगस्त वाला थीम आपको देखने को मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपको ये थीम देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं जो व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं होती हैं उन्हें अपने बच्चे को जो स्तनपान कराना चाहिए वो खुद से ही कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको शुरुआती तौर पर बॉटल का ही दूध दे दें, तो ये बहुत ज्यादा गलत होता है। प्रोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग आपको देखने को मिलता है, प्रोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग इसमें आपको देखने को मिलता है, प्रोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। मैं बस इसमें यही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, ये हमेशा जरूरी होगा कि बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआती तौर पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपकी होनी चाहिए। यह अगस्त के महीने में होती है, 1 से लेकर 7 तारीख तक। तो अगस्त 1 टू लेकर 7 आपकी देखने को मिलती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट अगला सवाल है, विश्व वर्ल्ड वाइड वेब डे आपका कब मनाया जाता है? देखो वर्ल्ड वाइड वेब आपको देखने को मिलती है, दैट इज बाय टिम बर्नर्स ली। इसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड टिम बर्नर्स ली ने इसको स्टार्ट किया था। पॉइंट यही पूछा जाता है कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको स्टार्ट कब किया गया था। इसके बारे में थोड़ा तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। इसका है एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग द इंक्लूसिव एंड सेफ फ्यूचर, ठीक है। एम्पावरिंग द फ्यूचर इसकी थीम है। थीम क्या है? एम्पावरिंग फ्यूचर, एम्पावरिंग फ्यूचर, एम्पावरिंग फ्यूचर आपको देखने को मिलती है। पॉइंट आता है यही कि इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, इसको कब मनाया जाता है? सर 1 तारीख को इसको बनाया जाता है। कब? 1 तारीख को इसको मनाया जा रहा होता है। तो सीधे तौर पर याद रखना 1 अगस्त को इसको मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, 1989 के अंदर टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। परफेक्ट है, लीजिए। पूछा है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम बात करें विश्व रेंजर दिवस आपका कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेंजर्स वो होते हैं जो वनों की रक्षा करते हैं। तो वनों की रक्षा के लिए जिनका बहुत अहम योगदान होता है, तो उनके लिए यह दिन मनाया जा रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो
इसमें क्या होता है, रेंजर्स, इस बार की थीम क्या है, एम्पावरिंग एंड ट्रांसफरिंग। एम्पावर कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, किसको, वन्य जीव को सशक्त कर रहे होते हैं। पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे रेंजर्स को लेकर। ये 31 जुलाई को मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है। लीजिए, विश्व झील दिवस आपका कब मनाया जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए। मुझे हंसी आई एक छोटी सी बात पे कि झील सी तेरी आंखें हैं, मैं उनसे कब तक बच पाऊंगा। झील सी तेरी आंखें हैं, मैं उनसे कब तक बच पाऊंगा। अब घर पे बुलावा दे दीजिए, हम सीधा आपके घर पे अब रिश्ता लेकर ही आऊंगा। वाह वाह वाह, ठीक है। तो झील सी आंखें हैं तेरी, फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये आपका कब मनाया जा रहा होता है, ठीक है। बिना परेशानी के इसके बारे में आप बताएंगे। ये क्या होता है बेसिकली, ये लाइफ ब्लड है हमारे प्लेनेट का, ठीक है। दिस इज बेसिकली लेक्स, क्या होती हैं लेक्स, ठीक है, धरती की जीवन रेखा, ये थीम है इसकी। धरती की जीवन रेखा आपको देखने को मिलती है कि झील सी तेरी आंखें हैं, उसी से रिलेट आपका कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। इसमें क्या होता है कि जब आप दोनों साथ हों, आप दो साथ हों, जब आप दो साथ हों तभी तो इस बात को कह पाएंगे। मतलब खुद सोचने वाली बात है, अगर आप दो अलग अलग हैं तो आप कैसे कह पाएंगे, अगर आप दो साथ हैं तो ही आप कह पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जब दोनों साथ हैं तो ही आप कह पाएंगे, अगर अलग अलग होंगे तो क्यों ही कहेंगे। तो दो साथ आप चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे आपको कब देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। यह आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे आपको देखने को मिल जाता है, फटाफट इसमें याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। लोकल यूथ एक्शन, लोकल यूथ एक्शन फोर, लोकल यूथ एक्शन फोर, लोकल यूथ एक्शन फोर, एक्शन फोर, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, एंड बियॉन्ड। ये बाबू इसकी थीम आपको देखने को मिली है, इसकी थीम देखने को मिली है। लोकल यूथ की वजह से आपकी थीम देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको यह देखने को मिलती है, बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप याद रखना। नेशनल लेवल पे होती तो यह आपका जनवरी के महीने में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल, मुझे बताएंगे नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, फटाफट मुझे बताइए नेशनल यूथ डे कब मनाया जा रहा होता है, उसके बारे में मुझे बताते चलिए। आगे अगला सवाल है, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये 12 अगस्त को मनाया जा रहा होता है, ठीक है। युवा ही हाथी है। जो है हथकरघा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोमेमोरेट किया गया है, 7 अगस्त को ही कोमेमोरेट किया है गया है, किसके लिए, MS स्वामीनाथन के लिए कोमेमोरेट किया गया है। तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी को कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मरण दिवस जो आपको मनाया जाता है, जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है उनके लिए, ये 21 अगस्त को मनाया जा रहा होता है। इसमें होता है जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो जान है वो टेररिज्म, आतंकवादी गतिविधियों की वजह से चली गई, उसके लिए 21 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू रिमेंबर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। चलिए, अब यहां से स्टार्ट करते हैं समिट्स के बारे में। यहां से हम समिट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, अगर आप रेडी हैं तो बता दीजिए, हम समिट्स के लिए यहां से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सर, कमेंट्स पढ़ते नहीं है बाबू, क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, कमेंट पढ़ना, चिल्लाना, शोर मचाना, फालतू का झूठ बोलना, सिंपैथी लूटना, बेचारा दिखना, ये है क्लास का ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा समझा कीजिए भाई साहब, ठीक है। समझते हैं आप, ये क्लास पूर्णतः एक मेल डोमिनेंट क्लास है, कौन कह रहा है ये, ऐसा देखिए नहीं, अगर ये मैन डोमिनेंट क्लास भी है तो यहाँ महिलाओं का सम्मान हमेशा होता है, चिल्लाने से थोड़ी है यार, है।
आगे बढ़िए, आप मुझे बताइए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। 25वां जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ आपका समिट हुआ है, वो कहां पर हुई है उसके बारे में मुझे बताइए। अब इस बार जो आपको देखने को मिला है, ये 1 सितंबर में आपको देखने को मिला था। 25वें नंबर का समिट था जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करें, इसकी थीम है अपहोल्डिंग संघाई स्पिरिट। अपहोल्डिंग संघाई, अपहोल्डिंग संघाई, ठीक है, स्पिरिट। ठीक है, एससीओ ऑन मूव, ऑन मूव, ये बाबू इस बार की थीम है। ये बाबू इस बार की थीम है। इसका मतलब है शंघाई भावना को बनाए रखना, शंघाई भावना बनाए रखना, शंघाई भावना बनाए रखना, भावना बनाए रखना, शंघाई भावना बनाए रखना। ठीक है, गतिमान एससीओ, गतिमान एससीओ, इसकी थीम आपको देखने को मिली है। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने इसको ज्वाइन किया है, 1 सितंबर को हुई थी, 1 सितंबर को देखने को मिली है। पीएम मोदी ज्वाइंड दिस, पीएम मोदी ज्वाइंड, पीएम मोदी ने इसको ज्वाइन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा तियानजिन चाइना, तियानजिन चाइना, तियानजिन चाइना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कहा, तियानजिन चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, आपकी जो मूल विधि की क्लास है आज दोपहर में 1 बजे होगी। ठीक है, चलो एक आज दोपहर में 1 बजे होगी। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सर ये अलास्का में हुआ था, यूएसए के अंदर। पॉइंट यही था कि ये दोनों आपस में क्या करने जा रहे हैं आगे चल के, तो ये अलास्का 2025 आपको समिट देखने को मिलता है। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी। अगला सवाल, 68वां राष्ट्रमंडल जो खेलीय समिति आपको देखने को मिलती है, ये आपको कहां देखने को मिलती है। देखो हुआ क्या है, 68th है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है। ये ब्रिज टाउन में आपको देखने को मिली है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में आपको देखने को मिली है। मिली नहीं है, होगी अक्टूबर 2025 में आपकी होनी है। तो याद रखना, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में आपको देखने को मिलती है। कहा, ब्रिज टाउन बारबाडोस के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, याद रखना, कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, इसकी थीम है कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, अ ग्लोबल पार्टनर, अ ग्लोबल पार्टनर आपको देखने को मिला है, पार्टनर आपको देखने को मिला है, इस बार का थीम है ये। ठीक है, ब्रिस्टाउन। नेक्स्ट है, वेयर वाज द वर्ल्ड यूथ आर्करी चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। जो आर्करी चैंपियन आपको देखने को मिलती है, चैंपियनशिप आपको देखने को मिलती है, जो तीरंदाजी चैंपियनशिप आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो आपको कहां देखने को मिली है, तो विनीपैग में देखने को मिली है। विनीपैग कनाडा में आपको देखने को मिलता है। और उसी विनीपैग के अंदर आप देखते हैं कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप आपको देखने को मिली है। कहां चैंपियनशिप आपको देखने को मिलती है, वो विनीपैग में देखने को मिलती है, कनाडा के अंदर देखने को मिलती है, बिना किसी परेशानी के। अगस्त में हुआ था, 19th ये एडिशन था, 19th एडिशन इन अगस्त, इन अगस्त। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। सर मैं सर मुझे डाउट हो रहा है, कैसे पता करूं, जो मैंने पढ़ा है वो सही है, बात खत्म, आगे बढ़िए। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी। अभी आपको AIBD इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हुई है। पूछा जा रहा है ये आपके कहां पे हुई है, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बता दीजिए। ये फुकैट में आपको देखने को मिलती है। ये AIBD एक्सबो की जो हेड है वो आपको देखने को मिली है। ये हुई है फुकैट थाईलैंड के अंदर आपको देखने को मिली है। कहां, फुकैट थाईलैंड के अंदर आपको देखने को मिली है। अब पॉइंट ये है कि भारत की तरफ से कौन गया था, गौरव द्विवेदी भारत की तरफ से गए हैं। भारत की तरफ से कौन गया था, गौरव द्विवेदी गए हैं। भारत की तरफ से गौरव द्विवेदी गए हैं, भारत की ओर से गौरव द्विवेदी गए हैं, भारत की ओर से गौरव द्विवेदी, गौरव द्विवेदी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। गौरव द्विवेदी आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। फोकैत आपको देखने को मिल जाएंगे, थाईलैंड। नेक्स्ट है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक 2025 कहां आयोजित हुआ है। जो वेयर वाज द सेकंड यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट
जो स्टॉक टेक 2025 है, स्टॉक टेक 2025 है, ये आपको कहां पर देखने को मिला है सर? ये है आपको इथोपिया, इथोपिया और इटली दोनों जगह देखने को मिलता है बाबू, दोनों ही जगह याद रख लेना, इथोपिया में भी और इटली में भी। ऑप्शंस जो आए उस हिसाब से लगाना, यहाँ तो दोनों आ रहे हैं इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। बट पॉइंट यही है कि इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से याद रखें, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको याद रखें, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको होगी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, एक मीटिंग और भी थी जो कि थाईलैंड में आपको देखने को मिली थी। अगर उस मीटिंग के बारे में आपको पता है तो फटाफट मुझे बताइए, अगर एक कोई ऐसी मीटिंग है जो आपको थाईलैंड में होती देखने को मिली थी और आपने वो देखी थी, फटाफट बताएं। कमेंट है, तथास्तु शुरू कर दूं? यार शुरू करूंगा, थोड़ा सा टाइम स्लॉट बनने दो। देखो तुम्हें दिखाता हूं, अब तुम सोचते हो किस किस लेवल के बच्चे क्लास में आते हो। क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है CS तवर, कह रहा है अगस्त महीने की करंट अफेयर करा दो। अब तुम लेवल देख रहे हो इसका, लेवल क्या है इसका? जिंदा इस क्लास का टाइटल पड़ा हुआ है अगस्त करंट अफेयर, उसके बावजूद भी कह रहा है क्या कि सर अगस्त महीने की करंट अफेयर करा दो। बाबू CS ये चल क्या रहा है एक बार बताओगे? यहाँ क्या चल रहा है? रागनी चल रही है राजबाला की, अरे ठीक है। श्रीनवास्त्रा, जो श्रीनवास्त्रा है, जो थाईलैंड की PM है श्रीनवास्त्रा, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है, लेकिन जब वो वहां पर PM थी उस समय बिम्स्टेक की समिट आपको देखने को मिली थी। करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शर्मा जी, तान्या शर्मा, आप मुझे बताइए अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में कौन देखने को मिली है, कौन चुनी गई है, इनके बारे में मुझे बताइए। तो काफी क्यूट सी महिला आपको देखने को मिल रही है, काफी क्यूट है, तो इन्हीं के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है। तो फटाफट इनके बारे में आप बताएंगे कि कौन आपको ये देखने को मिली है, फटाफट इनके बारे में आप बताइए, ठीक है। चलो, विलीन, विलियंस आपको कैपिटल देखने को मिल जाती है, विलियंस आपको कैपिटल देखने को मिलती है, विलियंस कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? लिथुआनिया की कैपिटल, लिथुआनिया की कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है, बिना परेशानी के याद रखना। विलियंस आपको देखने को मिलती है। मुद्रा यूरो है, यूरो है, यूरो, मुद्रा यहाँ की यूरो है, मुद्रा क्या है? यूरो। और अब देखो ये है, अब ये इतनी है कि एकदम अंगार लग रही है, शी इज लुकिंग लाइक ए फायर, ठीक है, शी इज लुकिंग लाइक ए फायर, एकदम अंगार लग रही हैं। तो अंगार से आप यहां पर याद रख सकते हैं, क्योंकि अंगार लग रही है तो इंगार याद रखना, अंगार से इंगार याद रखना, इंगार रुजीनिया, इंगार रुजीनिया आपको देखने को मिल जाएंगे, इंजार रुजीनिया, मैंने क्या कहा? अंगार लग रही हैं यानी रुजीनिया हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है? NDB एक SEO के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, समझिएगा NDB के बारे में, ये SEO के द्वारा ही बनाया गया था, 2014 में यह बनाया गया, और ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। NDB इट वर्क्स एट इंटरनेशनल लेवल, इसके बारे में आप बहुत तगड़े तरीके से याद रखेंगे। ये आपका, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है, ब्रिक्स ने इसको बनाया था, नॉट एसईओ सॉरी, ब्रिक्स के द्वारा इसको बनाया गया था, ब्रिक्स का बैंक है ये, बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। शंघाई में इसके हेडक्वार्टर है, शंघाई में हेडक्वार्टर है, शंघाई में हेडक्वार्टर है इसके। और ये राजीव रंजन है जो यहाँ पर आपके अपॉइंट हुए हैं। कौन हुए बाबू? राजीव रंजन है जो यहाँ पर आपके अपॉइंट हुए हैं, सीधे तौर पर इनके बारे में याद रखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, आप बताइए अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? इंडियन आर्मी में अगस्त 2025 के अंदर कौन है जो यहां पर चुने गए हैं? 48वें उपसेना प्रमुख चुने गए हैं, 48th वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चुने गए हैं। 15 जनवरी तो इंडियन आर्मी डे होता है, 15 जनवरी आपको क्या देखने को मिलता है? इंडियन आर्मी डे देखने को मिलता है, इंडियन आर्मी डे आपको देखने को मिल जाता है, इंडियन आर्मी डे आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर होगा पुष्पेंद्र सिंह, करेक्ट आंसर क्या हो गया? पुष्पेंद्र सिंह आपको देखने को मिल जाएगा, क्या? पुष्पेंद्र सिंह आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं बाबू, ए नहीं करेक्ट होगा, उपेंद्र नहीं है, नए चेंज हो चुके हैं, तभी तो बता रहा हूं, नए चेंज हो चुके हैं बाबू, तभी तो मैं बता रहा हूं बाबू। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है, यह थल सेना प्रमुख है, थोड़ा सा देखो तो मैं क्या कह रहा हूं। उप प्रमुख के बारे में पूछ रहा हूं, सी है। राधे राधे क्यूरियस राजपूत,
नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी एनएसए के तौर पर किसको चुना गया है? डेप्यूटी एनएसए के तौर पर किसको चुना गया है? ये अपने अमित शाह जी हैं, क्योंकि जितने भी होम मतलब मिनिस्ट्री हैं जो सुरक्षा वगैरह पे निर्भर करती हैं वो होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती हैं, होम मिनिस्ट्री को ही उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है। तो यहां पर कौन है जो यहां पर चुना गया है? देखो, अनीश दयाल सिंह, इनका फोटो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, हालांकि वहां फोटो नहीं आएगा पेपर में, तो अनीश दयाल सिंह के बारे में याद रखना। ये प्रीवियसली आईटीबीपी में रह चुके हैं और सीआईएसएफ में भी रह चुके हैं। तो सीधे तौर पर आप इसके अंदर याद रखेंगे सीआरपीएफ और आईटीबीपी में ऑलरेडी रह चुके हैं। सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी के फॉर्मर डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं अनीश दयाल सिंह, इन्हीं को यहां पर अपॉइंट किया गया है। जो अजित डोभाल हैं ये आपके एनएसए हेड देखने को मिलते हैं। पुष्पेंद्र सिंह हैं इंडियन आर्मी के उप प्रमुख देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में तो सीधे तौर पर ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, फटाफट आप मुझे बताएंगे कि भारतीय नौसेना के 47वें उप सेना नौ प्रमुख के रूप में अगस्त 2025 में कौन अपॉइंट हुआ है? अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये है नेवी एडमिरल हैं, नॉट वाइस एडमिरल, नेवी एडमिरल हैं, नॉट वाइस एडमिरल। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, सीधे तौर पर आप याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो हेड हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है? उप सेना प्रमुख पूछे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे संजय वासियन, आपको देखने को मिल जाएंगे, संजय वासियन आपको देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए सीईओ के तौर पर अगस्त 2025 में किसे नियुक्त किया गया था? तो अगस्त 2025 में FSSAI के हेड के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? इनके बारे में आप मुझे बताइए कि कौन है जो इसके हेड बने हैं, फटाफट से इनके बारे में आप बताएंगे फसाई के अंदर। तो दैट इज रजित पनहानी आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन बाबू? रजित पनहानी आपको देखने को मिल जाएंगे, परफेक्ट। एफएसएसआई के हेड आपको देखने को मिल जाएंगे रजित पनहानी, क्योंकि संजय वायसन आपको नेवी हेड देखने को मिल जाएंगे, राजीव रंजन एनडीवी हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन 2 ही थे, उन्हीं में से आपको चुन लेना था, आसानी से आप चुन पाए होंगे बिना किसी परेशानी के। पूछा जाता है इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 तारीख में 5 में की गई थी, 2008 याद रखो। एफएसएसआई की स्थापना की गई 2008 में। अगस्त 2025 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसको चुना गया है? कौन है जो यहां पर चुने गए हैं? ठीक है, मुक्केबाजी हेड आपके कौन चुने गए लगातार तीसरी बार? पूरा नाम है अजय सिंह भादु, आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन बाबू? अजय सिंह, अजय सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, अजय सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, अजय सिंह भादु करेक्ट है। ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड आपको देखने को मिलते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अजय सिंह भादु पूरा नाम है, भादु से बहादुर वो हो जाता है, याद रखने का तरीका है। तो सीधे तौर पर आप इसमें याद रख लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अजय सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अमेरिका ने भारत में अपना नया राजदूत अगस्त 2025 में किसे नियुक्त किया है? Who was appointed as the new US ambassador to India? US ambassador to India आपको देखने को मिल जाएगा। जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन होंगे? पहले कौन थे? पहले आपको एरिक गारसेट्टी देखने को मिलते थे। पहले कौन थे लल्ला? एरिक गारसेट्टी थे। अभी एरिक गारसेट्टी का चेंज होके कौन हो गए? सर्जियो हो गए। कौन हो गए? सर्जियो गौर आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्जियो गौर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीधे तौर पर याद रखना। एरिक था ना पहले, एरिक गारसेट्टी था। अभी कौन है? सर्जियो गौर था। अरे एक गारसेट्टी पहले था, पहले बोल तो रहा हूं मैं, सेम ही तो बोला मैंने, कुछ गलत थोड़ी बोला। एरिक गारसेट्टी पहले था, अभी सर्जियो गौर है, ऐसे। अगला है सवाल, आप मुझे बताइए अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार किसने अज्यूम किया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसके द्वारा संभाला गया है, इसके बारे में बताइए। डिफेंस अकाउंट किसके द्वारा संभाला गया है?
डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो पूरी तरीके से उनके द्वारा संभाला जाएगा। नाम क्या होगा, आपको स्पष्ट दिखाएगा नाम। अगर मैं बात करूं वर्तमान में सीजीए कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ, ठीक है, अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नहीं सॉरी, कैग देखिए, ये तो आपका एसएस दुबे हो जाएंगे सीजीए। कैग देखिए बाबू आप, कैग, कैग कौन है आपके, संजय मूर्ति है, संजय मूर्ति है। एट द एंड ऑफ द डे इनको संजय मूर्ति को ही ये सारी की सारी जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो भेजनी है। पूरा नाम इनका राजकुमार अरोड़ा है, सीधे तौर पर आप याद रखें क्या नाम है इनका, राजकुमार अरोड़ा। बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल ये रहा, क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के बारे में पूछा गया है। क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, अगस्त 2025 में इसके अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नया चेयरपर्सन इसके अंदर आया है, तो वह आपको कौन देखने को मिल जाएगा, फटाफट से बताओ ये कौन है। दैट इज एस राधा चौहान, ये एस राधा चौहान है। याद रखने का तरीका है, देखो कैपेसिटी देखनी है, क्षमता का निर्माण करना है। क्षमता का निर्माण कौन कर सकते हैं, चौहान साहब क्षमता का निर्माण कर सकते हैं, चौहान साहब क्षमता का निर्माण कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, राधा चौहान, इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं, इनके बारे में बता, फटाफट बताइए कि पहले जगुआर के जो सीईओ भारतीय नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या होगा, फटाफट बताओ। इन्होंने कसम खाई थी जैसे ही मैं वहां पे कोई काम मिलेगा तो मैं बालाजी के दर्शन करके आऊंगा, ठीक है, चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो काफी जरूरी हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर सीईओ हैं जगुआर लैंड रोवर के, तो फटाफट बताइए। जो कहते हैं कुड़ी दी पहले जगुआर ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, तो ताही करके बात है, तो नाम है पीबी बालाजी। पीबी बालाजी नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जो इंडिया के अंदर जगुआर लैंड रोवर के सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार, रक्षा सेवा, फाइनेंशियल एडवाइजर जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर देखने को मिले हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको देखने को मिले हैं डिफेंस सर्विसेज के अंदर, उनका नाम आपको क्या हो जाएगा, फोटो गलत लग गया है, करेक्ट आंसर मयंक शर्मा है, करेक्ट आंसर मयंक शर्मा है। ये राजकुमार अरोड़ा का हो जाएगा, ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है, सीजीडीए है, ये सीजीडीए है, डिफेंस अकाउंट के राजकुमार अरोड़ा है। करेक्ट आंसर बाबू इसका मयंक शर्मा हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मयंक शर्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग, यानी कि यह है आपका ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेट करता है। ब्रॉडकास्टिंग बार किसको बोला जाता है, तो इसके अंदर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, जो हेड आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए ये कौन है आपका। ऑप्शंस देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज गौरव बनर्जी। ये गौरव बनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के हेड आपको देखने को मिले हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा बाबू, जो है आपका गौरव बनर्जी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, दिल्ली का नया जो पुलिस आयुक्त है वो किसको अपॉइंट किया गया, फटाफट इनके बारे में बताइए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के बताइए। आजमगढ़ आ कौन रहा है, ये कह रहे ना आप भी आ रहे हैं, मतलब और कौन आ रहा है, फटाफट बताइए ये कौन है। दैट इज सतीश गोलचा बाबू, दिस इज सतीश गोलचा, सतीश गोलचा है जो अपॉइंट किए गए हैं नए पुलिस कमिश्नर, कहाँ के, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अपॉइंट किया गया है। किसको, सतीश गोलचा को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में अगस्त 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में म्यांमार के नए जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन आपके अपॉइंट हुए हैं, उनके बारे में बताइए। यूनुस साहब, बाबू कब आ रहे हैं मुझे नहीं पता, एक बार बताओगे। आयुष सिंह, कब आ रहे हैं सर, मुझे नहीं पता है। तो मैंने बताया कि अपॉइंट किए गए नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए म्यांमार के, जो है यूनोसा आपके अपॉइंट किए गए, यूनोसा आपके अपॉइंट किए गए। कौन अपॉइंट किए गए बाबू, यूनोसा आपके अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। इस तौर पर इसमें आप याद रखेंगे यूनोसा, यूनोसा आपके अपॉइंट किए गए।
अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलता है, उसी के अंदर आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। वो अभी रिसेंट में कौन अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है, तो फटाफट उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कौन हो जाएंगे आपके? ए राजा राजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ए राजा राजन आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर आप समझ जाएंगे, ई राजा राजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है अगला सवाल, बताइए मुझे, अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र में सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया? सॉलिसिटर यानी ये एडवोकेसी का ही एक टर्म होता है, एडवोकेसी का एक टर्म होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की एडवोकेसी के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। तो यह अभी रिसेंटली प्राप्त किया गया, किस भारतीय मूल की लड़की के द्वारा यह प्राप्त किया गया? फटाफट से मुझे बताइए। हाँ हाँ, इनके नाम में भी राम आता है। बरेली कब आएंगे? बरेली जल्दी आएंगे, आप बर्फी बनवाइए। कृषांगी मिश्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आयुष भाई आपने बताया नहीं कभी आने का प्लान था, वो नहीं बताया आपने। राइट आंसर आपको हो जाएगा कृषांगी मिश्राम। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं ब्रांड एम्बेसडर। अभी हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखा, अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था जो जो हमने देखा। अब यहां से स्टार्ट होता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखने को मिलते हैं, फटाफट बताइए, रेडी हैं क्या आप ब्रांड एम्बेसडर के बारे में? तो तियानजिन में कौन सा समिट हुआ था? और वो एससीओ का समिट हुआ था, एससीओ का 25th समिट हुआ था। नमस्ते भाई पंकज, ठीक है आप आगे बढ़े। नमस्ते भाई। क्या दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट है? अंकित बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे, इतने समझदार तो आप होंगे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये तो ढूंढ पाएंगे। आगे लीजिए अगला सवाल, पहला ही सवाल आपके सामने है। ओडिशा ने अपने ओरिजिनम हैंडलूम हथकरघा के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है? ओडिशा ने अपने ओरिजिनम हैंडलूम के लिए किसको नियुक्त किया है? ठीक है, इनकी क्यूटनेस के आगे सब के सब फीके पड़ जाएंगे। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट क्यूटेस्ट आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ओडिशा का, तो वो किसको नियुक्त किया गया सर? दैट इज माधुरी दीक्षित। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? सारा को नियुक्त किया गया है। यार ये बहुत आसान होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। शॉर्ट बाय आयुष, मेरे भाई शॉर्ट बाय आयुष। ठीक है, मुझे नहीं पता है आप क्या कह रहे हो। ठीक है भाई, मैंने तो उस बैच में क्लास भी नहीं लिया आयुष। यार आप फर्जी की बात मत फैलाओ आयुष मेरे बारे में, है ना, उस बैच में मैंने क्लास तक नहीं लिया। अगस्त 2025 में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो दैट इज बेसिकली शाहरुख खान आपके नियुक्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप पुस्तक के और लेखक देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से आते ही आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो देखने को मिल जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला ही सवाल है, पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ये आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखना। रितिका साचदे के द्वारा इसके अंदर काफी सारा योगदान दिया गया है, हेल्प की गई है रितिका साचदे के बारे में। रितिका साचदे के द्वारा हेल्प की गई है इसमें। इसमें हेल्प किसने किया? फोर वर्ड किसने दिए हैं? रितिका साचदे के द्वारा दिए गए हैं, याद रखना। फोर वर्ड यानी जो प्रारंभ है इसका, किताब का प्रारंभ किसने किया है? तो वो रितिका ने किया है, रितिका साचदे, साचदे। ठीक है, अब ये कौन है? हिटमैन से रिलेट इनका कुछ है वो आप जरूर बताइएगा। करेक्ट आंसर तो आर कौशिक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार मतलब मैटर क्यों करता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके लेखक आपके कौन है? सर डीवाई चंद्रचूड़ इसके लेखक हैं। डीवाई चंद्रचूड़ इसके लेखक आपको देखने को मिल जाएंगे। यह भारत के अंतर्गत आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और बड़ा फेमस इनका हिसाब किताब आपको रहा है, बहुत फेमस आपको हिसाब किताब रहा है। ठीक है सर, रोहित शर्मा की वाइफ है रितिका, हाँ भाई
उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने YouTube पर IB वाले बच्चों के लिए कोई क्लास नहीं चलाई। बाबू अगर आप चैनल को देखोगे, पीछे मैं काफी टाइम से क्लास नहीं ले पा रहा था, और इसके पीछे का रीजन वो SSC प्रोटेस्ट वाला मैटर था। SSC प्रोटेस्ट वाले मैटर की वजह से मैं कोई क्लास नहीं ले पा रहा था पूरे चैनल के ऊपर। और लोगों को बड़ा आसान लगता है ये काम, ठीक है, कि हाँ सर तो शामिल नहीं थे, बहुत कम थे, या जैसे भी है वो बहुत आसान लगता है, नहीं, बट हमारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मतलब तुमने कभी मुझे चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा या कैसे ही नहीं देखा होगा, ठीक है, तो आई हैव अ मेजर इम्पैक्ट। ठीक है, और मैं अगर कोई भी बात बोल रहा हूँ तो हाँ उसके लेकर कई सारी बातें और भी बन सकती हैं। इस वजह से मैं शब्दों पे मर्यादा रखते हुए चीज़ों को बहुत ठंडे तरीके से बोल रहा होता हूँ, जिससे कि वो किसी भी पक्ष में इधर से उधर ना चली जाए। ठीक है, तो पॉइंट यही होता है। अब उसमें मैं सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कभी आपसे सिंपथी नहीं गेन करना चाहता आपकी, कि सिंपथी थोड़ी, ठीक है, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, आप इसलिए थोड़ी आए हैं कि मैं आपके सामने कुछ ये बोलूं वो बोलूं, आपकी सिंपैथी गेन करूं, आपके सामने खुद को कमजोर दुर्बल दिखाऊं, गरीब दिखाऊं। ठीक है, नहीं है ऐसा, बहुत स्पष्ट है, नहीं है ऐसा। मेरा काम है आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना। ठीक है, चलिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहना जरूरी है। माइंडसेट आपका होना चाहिए ब्रूटल, है ना, तो एकदम स्पष्ट। क्या मुझे पता नहीं है कि बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा आपको क्या कुछ कहा जाता है? पता है मुझे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। और कमाल की बात यह है, वो आपको भड़का रहे होते हैं, आप भड़क जा रहे होते हैं। ठीक है, चलो चलो करेंगे, टेंशन मत लो, लेंगे भाई क्लास, ऐसे के लिए क्लास लेंगे। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये किताब आपको देखने को मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया को खाना तक खिलाया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रियंबा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। प्रियंबा जयकुमार के द्वारा आपकी लिखी गई ये किताब है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, आपको देखने को मिल जाएगी MS स्वामीनाथन के द्वारा, यह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि देखो राइज ऑफ हिटमैन इन्होंने लिखी है, वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्होंने लिखी है, प्रियंबा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये इनके द्वारा लिखी गई है, तो सारी जरूरी हो जाएंगी। अगला सवाल है, gunned down murder of an Olympic champion, gunned down murder of an Olympic champion किसके द्वारा लिखी गई है? दिस इज द बुक ऑफ संदीप मिश्रा, दिस इज द बुक ऑफ संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा के द्वारा एक किताब लिखी गई, काफी फेमस है, गन डाउन, संदीप मिश्रा लिखी है, एक ओलंपिक मेडलर की डेथ के बारे में। हालांकि यह एक फिक्शनल किताब है, इसमें किसी की मृत्यु की बात नहीं की गई है, हारने की बात की गई है, लेकिन याद रखना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपने, सपनों के असली अधिकार हैं अपने, अपनों की स्वराज के लिए आज कुछ करना है, बहुत जी चुके जग में, लेकिन अब विधीनता के लिए मरना है। आगे हम बात करते हैं, मिश्रा जी के बाद आप समझना, इंडिया की पहली रेडिकल्स, एक बुक आती है, इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया फर्स्ट रेडिकल, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, किसके द्वारा लिखी गई है? इसके बारे में आपको बताना होगा, बिना परेशानी के बताइए। सर दैट इज रोशीना चौधरी, आपको देखने को मिल जाएगी, कौन? रोशिंका चौधरी आपको देखने को मिल जाएंगे, रोशिंका चौधरी आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया का पहला रेडिकल, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, पुरस्कार और सम्मान। अब हम बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर के बारे में, क्योंकि अवार्ड एंड ऑनर से भी अच्छे खासे सवाल आ रहे होते हैं। रेडी? देखिए, बहुत हम्बल है रकाने, ताही लेमो नीवी करवा ली। एक कंधा भैया की सर तू ही बड़े हम्बला भाई, ये सब लोगों की कहने की बात होती है, मैं वहां से उठ के आया हूँ, वहां से उठ के आया हूँ। ठीक है, लोग आपके सामने स्टोरी सुना रहे होते हैं कि हमने वो टाइम देखा, वो टाइम देखा, झूठ होती है वो। ठीक है, और कुछ लोगों की जिनकी सच होती हैं उनको फिर झूठा बता दिया जाता है।
ठीक है, क्योंकि चीजें ऐसी हो रखी हैं, किसी पर इस मतलब इस जालसाज भरी दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वही बात है। लेकिन मैं जैसे आया हूँ, वो मैं ना तो उस पर कभी चर्चा की है कि मैं कहाँ से आया हूँ, बट इतना जानता हूँ कि मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स के उस तरफ रहने में, घर पर ऐसे रहने में जब जॉब ना हो, और एक सरकारी नौकरी की तैयारी में जो पूरा क्रम होता है, उस क्रम को मैं भली भांति जानता हूँ, भली भांति परिचित हूँ। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं, ऑनर्स की बात करते हैं। अभी टाइम होगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगले बात करते हैं, ये लीजिए, ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 मेड मी चेंज लड़की की जो मूर्ति है, इसके लिए किसको दिया गया है? एक अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट आप बताएंगे। चलिए, हाँ भाई, अब हम बात करते हैं। अच्छा, क्या ये आपको कोई फोटो देखने को मिल रहा है? क्या ये आपको कोई फोटो देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, ये फोटो नहीं है, एक वुडन स्कल्पचर है। ये आपका एक वुडन स्कल्पचर है, जो आपको यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वुडन स्कल्पचर है। इसको प्रेमचंद पोखराम के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? प्रेमचंद पोखराम के द्वारा बनाया गया है। बड़े प्रेम से इस चीज को बनाया गया है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसके बारे में समझना। ठीक है, प्रेमचंद जो पोखराम है उनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलई, जो आंदोलन आपको देखने को मिलता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार भी मिला है। ये आपको एयरपोर्ट है, ये इसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड भी मिला है। इसका आर्किटेक्चर है उसके अंदर, एयरपोर्ट के अंदर क्या यह आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। तो पॉइंट यही पूछा जा रहा है इसके बारे में कि यह आपको कहां देखने को मिलता है। सर यह आपको देखने को मिलता है गुवाहाटी, यह आपको देखने को मिलता है गुवाहाटी। कहां देखने को मिलता है? यह आपको गुवाहाटी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, कहा गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसके अंदर ही, उसको ही कहा जा रहा है गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? विच वुमेन लीड इंडियन इनिशिएटिव वाज ऑनर्ड विद द यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2025। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इक्वेटर प्राइज है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, वो किसको मिला है? सर यह है आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है, जो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको यह अवार्ड मिला है। किसको? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को यह अवार्ड मिला है। इनके बारे में सीधे तौर पर याद रखना, बीबी फातिमा। नेक्स्ट है, पहले खाद्य और शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? पहले खाद्य और शांति पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इनके बारे में बात करेंगे। एडमोला ए एडनेल, एडमोला ए एडनेल आपको देखने को मिल जाएंगे। एडमोला ए एडनेल को यह अवार्ड मिला है। इनके बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कौन है? नाइजीरियन है। नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। नाइजीरिया के हैं तो उनको यह अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू भाई आयुष। एडमोला एडनले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड ये किसको मिला है? तो इसके अंदर दो लोगों को एक साथ यहां मिल जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए। एक बार में दो लोगों को देखने को मिल जाएगा, एक बार में दो लोगों को देखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं, पहला पीएम मोदी को नहीं मिला था डुगू, वो दूसरा अवार्ड होता है, ये दूसरा अवार्ड है, ये भुखमरी को मिटाने वाला अवार्ड था। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला है। चलिए, जैसा मैंने बताया, ये कौन आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है 71वें नेशनल फिल्म में? वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसे को मिला है। शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसे को आपको वो देखने को मिल जाएगा। अवार्ड बहुत बढ़िया है। आगे हम बात करते हैं 71 के बाद 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला गया है? लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है? इनके बारे में मुझे बताइए, लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिलेगा? फटाफट हम बात करते हैं 43वां, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये है। ठीक है, नागपुर से बिलोंग करते हैं। सीपी राधाकृष्णन नहीं है बाबू, सीपी राधाकृष्णन तो हमारे बने हैं, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे। अच्छा, करंट हो गया ना अब तो।
वर्तमान उपराष्ट्रपति बने हैं आपके, वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है। करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आपको देखने को मिल जाएंगे जो करेक्ट आंसर के तौर पर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बी नितिन गडकरी याद होगा। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो बेस्ट फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल, कि मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर आपको कौन देखने को मिल जाएगी, बिना परेशानी के बताइए। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, और जो है इसमें जानवी भी थी शायद, जानवी, ठीक है जानवी भी थी, यस जानवी कपूर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मुख्य भूमिकाओं में रही है इसके अंदर। और बेहतरीन तरीके से इसके बारे में याद रखना कि हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर के बारे में याद रखें कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, होम बाउंड ने जीता है। ईशान खट्टर इसके अंदर आपका मेन लीड में देखने को मिला था, खट्टर। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड किसने जीता है। मिस इंडिया 2025 का जो खिताब जीता है वो किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट से बताइए। तो दैट इज मनिका विश्वकर्मा, मनिका के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, मनिका विश्वकर्मा के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं सर। पहले रिया सिंघा थी, रिया सिंघा 2024 में थी। यह है कहां की मनिका, मनिका इज फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान की श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की हैं, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की हैं। पॉइंट है, ये हुआ कहां पे था, जयपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी, आप ताबड़तोड़ तरीके से याद रखेंगे। हमारे राजस्थान की है जी छुरी, अरे हुआ भी तो थारे राजस्थान में था, हमारे राजस्थान में था। स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, रेडी स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए रेडी हैं। हाँ, पहले रिया सिंह 2024 में। ठीक है सर, स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, लीजिए फिर स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसको चुना है, फटाफट बताइए सर। अगर हम बात करें सोफिया डंकले, सोफिया डंकले इंग्लैंड की सोफिया डंकले चुनी गई है लड़की, सोफिया डंकले लड़की है, सोफिया इंग्लैंड से चुनी गई है वुमेन। और भारत का छोरा अपना गिल, शुभमन गिल आपको देखने को मिल जाएगा, शुभमन गिल आपको देखने को मिल जाएगा। आईसीसी का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई 2025, जुलाई 2025 में बेस्ट प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा अपना कौन, शुभमन भाई। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, तो रोहित कृष्णा आपको देखने को मिल जाएगा। 89वें ग्रैंड मास्टर हैं आपके रोहित कृष्णा आपको देखने को मिल जाएंगे। रोहित कृष्णा के बारे में भी आपको सीधे तौर पर बात याद रखनी होगी, कोई परेशानी आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये चेस में होते हैं। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया है, शतरंज का, चेस का आपका ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप हुआ था, किसने जीता, मैगू ने जीता है। मैगू अपना खास आदमी है, मैगू उर्फ मैग्नस कार्लसन इनका पूरा नाम हो जाएगा, मैगू उर्फ मैग्नस कार्लसन इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने अली रेजा फिरोजा को हराकर ये रनर अप रहा है, ये रनर अप है, ये रनर अप है। और जो मेन लीडिंग में है वो मैग्नस कार्लसन है, मैग्नस कार्लसन आपको मेन लीड में देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। ठीक है, करेक्ट है। अगला सवाल बताइए, विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट से हम बात करते हैं, ये हुआ कहां पे था। ठीक है, चलिए, बर्मिंघम इंग्लैंड में फाइनल हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में फाइनल हुआ, इसके बारे में भी याद रखना, कहा बर्मिंघम इंग्लैंड में फाइनल हुआ था, बर्मिंघम, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में फाइनल हुआ था। फाइनल आपको देखने को मिला में पाकिस्तान चैंपियंस एंड साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच में फाइनल हुआ था। क्या पाकिस्तान कभी फाइनल में जीत पाएगी, कभी नहीं जीत पाएगी। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से हराया है पाकिस्तान को, बहुत बुरी मार मारी है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, अंडर 17 वर्ल्ड विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। इंडिया वोमेन रेसलर्स ने अंडर 17 में कितने मेडल जीते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। एथेंस ग्रीस में आपको देखने को मिला है, एथेंस ग्रीस में रचना और अश्वनी, रचना और अश्वनी, रचना और अश्वनी,
अश्विनी। तो ये दो छोरी हैं आपकी, एक तो रचना है और एक अश्विनी है। रचना और अश्विनी दोनों की दोनों लेके आई हैं गोल्ड। ये दोनों तो लेके आई हैं गोल्ड, तो दो मेडल तो हो गए, दो तो हो गए गोल्ड। रचना और अश्विनी के दो हो गए गोल्ड। बाकी अगर हम बात करें, तीन रजत है और एक हो जाएगा कांस्य। तीन सिल्वर हो जाएंगे, एक कांस्य हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएंगे 6। 2 + 3 + 1, 2 3 1, 231। नेक्स्ट, ड्यूरेंट कप 2025 का फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? ड्यूरेंट कप 134वां आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेंट कप आपको देखने को मिल जाएगा, जीता किसने इसके बारे में बात कर रहे हैं सर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एन यूनाइटेड, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा यह कप जीता गया है। इसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जो यह कप है वो जीता गया है। सीधे तौर पर इसके बारे में याद रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में सीधे तौर पर याद रखना, इम्फाल में हुआ था। कहां हुआ था? इम्फाल में हुआ था। ठीक है, चलिए, बिना किसी परेशानी के डायमंड हार्बर जो थे रनर अप है, इम्फाल में हुआ है, रनर अप है, फाइनल हुआ इम्फाल में, फाइनल एट इम्फाल। इम्फाल में आपको देखने को मिला था, इम्फाल में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 74वां कैनेडियन ओपन 2025 में पहला WTA 1000 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन देयर फर्स्ट WTA 1000? WTA 1000 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप बताएंगे। तो दैट इज बेसिकली एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए, नाओमी ओसाका को हराकर, नाओमी ओसाका को हराकर इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नाम इनका क्या हो जाएगा? विक्टोरिया एम्बॉको। विक्टोरिया एम्बॉको आपको देखने को मिल जाएंगे, विक्टोरिया एम्बॉको आपको देखने को मिल जाएंगे कैनेडियन ओपन के अंदर। कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको होनी चाहिए, बिना परेशानी के याद रखना। नेक्स्ट अगला सवाल है, विच कंट्री वॉन गोल्ड मेडल इन द बोथ मेन एंड वुमेन कैटेगरी एट द पैन अमेरिकन हॉकी कप? जो पैन अमेरिकन हॉकी कप है इसके अंदर कौन जीता है? अर्जेंटीना जीती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि हॉकी कप है, अर्जेंटीना को बहुत अच्छा हॉकी लगता है, तो अर्जेंटीना आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है अगला सवाल कि कोपा अमेरिका फेमिना 2025, फेमिना यानी लड़कियों का कप है, ये कोपा अमेरिका किसके द्वारा जीता गया है? सो दैट इज ब्राजील। ब्राजील जीतेगा, ब्राजील, ब्राजील आपका यहां पर जीतेगा, बिना परेशानी के याद रखना। ठीक है, चलिए, बिना किसी परेशानी के। और इन्होंने हराया किसका? तो कोलंबिया, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू कोलंबिया। कोलंबिया, ये रनर अप है, आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, इनके बारे में आपको बताना है कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स आपको कहां देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। फटाफट आप बताइए। दैट वुड बी द लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन? लैंडो नॉरिस आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके बारे में भी याद रखना। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो महिला वर्ग का खिताब, एशिया रग्बी अंडर 20 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। कमाल की बात है, ऐसा होना बहुत मुश्किल था, ठीक है, लेकिन यह काम आपको हुआ। नहीं, ये तो रनर अप रहे थे ना इंडियंस तो। हाँ, ये रनर अप है रे, याद आया। चाइना जीतेगा, क्या लगा रखा है इन्होंने, गलत है ये, गलत पोस्टर लगा रखा है। चाइना जीता था, इंडिया नहीं जीता था, आई एम सॉरी अबाउट इट। मैं तो ये पोस्टर देखा, फिर मैंने ध्यान से सवाल को पढ़ा। वुमेन एशिया रग्बी अंडर 20 चाइना जीता है इसको, इंडिया जीता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो, देखो, महिला में जीता है चीन और पुरुष में जीता है हांगकांग। मुझे अच्छे से पता है, वही वही तो यार, ये फोटो गलत लगा रखा है, ये वुमेन है, मेल होता तो हांगकांग होता, हांगकांग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025? तो जो सुपर कप आपका जीता गया है 2025 का, वो किसने जीता है? सर, दैट इज पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है, और पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया है, सुपर कप है ना। चीनी ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? मास्टर्स वर्ग का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया, वो फटाफट बताएंगे। ये कौन है?
दिस इज विंसेंट केमर। विंसेंट केमर है ये, विंसेंट केमर के द्वारा ही जीता गया। जो मास्टर्स कैटेगरी होती है उसमें चेन्नई के अंदर जो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट है, विंसेंट केमर ने जीता है यह अवार्ड, जो मास्टर्स कैटेगरी अवार्ड था। किसने जीता? विंसेंट केमर ने जीता है। नेक्स्ट है एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बैगा ओपन। स्क्वैश बैगा ओपन किसके द्वारा जीता गया? हबीबा हानी के द्वारा जीता गया। शी इज ऑल्सो क्यूट। तो स्क्वैश बैगा ओपन इन्होंने जीता है, ठीक है, याद रखना स्क्वैश बैगा। स्क्वैश भी होता है टेनिस के जैसा ही, आपको लगभग देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हैंडलिंग थोड़ी कम होती है। स्क्वैश बैगा इन्हीं के द्वारा जीता गया है। और लेकिन थोड़ा बुरा मुझे इसलिए लगा कि रनर अप इसमें अनाहत रही। रनर अप इसमें अनाहत रही। अनाहत जो है यह इंडियन है, ठीक है, एंड हबीबा इज नॉट इंडियन। हबीबा इज नॉट इंडियन आपको देखने को मिल जाएगी। तो सर हबीबा कहाँ की है? हबीबी इजिप्ट। हबीबी इज फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट की हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे संबंध कभी ना कभी इजिप्ट से रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के संबंध इजिप्ट के साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ थे, ये आपको देखने को मिलता है। क्यूटी छेड़ मत भाई, मेरी क्लास में नहीं। बताइए, विश्व खेल 2025 वर्ल्ड गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था, इसके बारे में आप बताइए। तो दैट इज शैंगजो चाइना में आपको देखने को मिला है। वर्ल्ड गेम 2025 शैंगजो चाइना में हुआ है। सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला कप किसके द्वारा जीता गया है? सिनसिनाटी के अंदर जो कप हुआ है वो किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। फटाफट आप इसके अंदर बताएंगे, ठीक है, बिना परेशानी के आप मुझे बताइए। सिनसिनाटी में अवार्ड किसने जीता है? हु इज दिस? सर दिस इज ईगा स्वातिक। ये ईगा स्वातिक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और ये इटालियन है। ईगा ईगा स्वातिक इज इटालियन, इनके द्वारा यह जीता गया है अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार तीसरी बार, सर दैट इज मोहम्मद सलाह आपको देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद सलाह आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके द्वारा लगातार तीसरी बार यह अवार्ड जीता गया है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और इनके द्वारा यह अवार्ड जीता गया कंटिन्यूसली इन अ रो फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल, एशिया अंडर 19 और अंडर 21 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल पदकों की बात की जा रही है, 27 पदक जीते हैं। 27 पदक जीते हैं बिना किसी परेशानी के। 14 13 14 13 27 टोटल पदक इन्होंने जीते हैं। यहाँ अंडर 19 में 14, अंडर 21 में 13। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है, इसके बारे में बताइए। अब आइए, अब यहां समझिए जीता कौन है। चाइना जीती है वुमेन कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में हांगकांग जीता है। हुआ कहां पे? राजगीर के अंदर हुआ है ना, राजगीर बिहार के अंदर यह आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें टॉप पर कौन रहा है, कौन सा राज्य है जो यहां टॉप पर रहा है? दैट वुड बी बेसिकली आपका देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश। कौन देखने को मिल जाएगा? मध्य प्रदेश। ये रहा आज का आपका लास्ट सवाल, इसके बारे में आप जरूर बताना। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां होगा? ये आपका अगस्त का करंट अफेयर का पहला पार्ट था, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो कल सुबह 8 बजे ही आएगा, क्योंकि बाकी टाइम तो मेरे पास नहीं है, क्लास आपकी लग जाएगी। आज दोपहर में 1 बजे आपकी मूल विधि की क्लास भी होगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना। अब मुझे ऑफलाइन निकलना है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही बाकी एग्जाम्स के लिए भी स्टार्ट होगा आपका, IB, SA के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी चीजों के लिए भी ऑन द गो हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।